नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेशन 24-28 इंटरनल एग्ज़ाम या फिर डायरेक्ट इंटरनल एग्ज़ाम, चाहे कोई भी सेशन हो। इंटरनल एग्ज़ाम, इंटरनल परीक्षा या आंतरिक परीक्षा क्या होता है, सीआईए देना ज़रूरी है क्या, ये नंबर जो है वो फाइनल एग्ज़ाम में या फाइनल जो मार्कशीट जारी होता है उसमें जुड़ेगा, फाइनल रिजल्ट में जाएगा या नहीं जाएगा। ये एग्ज़ाम जो इंटरनल एग्ज़ाम है, इंटरनल एग्ज़ाम अगर नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। तो इसी सवाल के जवाब जो है वो हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले आपको बता दें, आप लोगों के बहुत जो है वो सवाल हो सकते हैं सेशन 24-28 वाले बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के। तो देखिए, आप लोगों का जो इंटरनल एग्ज़ाम है और या फिर आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू का जो फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम का रजिस्ट्रेशन कहिए या फिर इंटरनल एग्ज़ाम, दोनों में से एक जो है वो बहुत ज़्यादा चांस है कि अक्टूबर महीना में हो जाए। लेकिन अक्टूबर महीना में आपको जो है वो नोटिस मिलने का जो है वो बहुत ज़्यादा चांस है। अब 100% होगा या नहीं ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी खबर निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो आप लोगों को जो रोल नंबर मिलता है, कौन सा रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो आप लोगों को मिलता है एग्ज़ाम देने के लिए, जिस रोल नंबर से आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे इंटरनल एग्ज़ाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम हो या कॉलेज वाला एग्ज़ाम हो, दोनों एग्ज़ाम में जो आप रोल नंबर इस्तेमाल करेंगे, यूनिवर्सिटी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा आपका, वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो उस हिसाब से, मतलब जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है वो रेडी हो चुका है, तो उस हिसाब से आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो जल्द हो सकता है या फिर रजिस्ट्रेशन जल्द स्टार्ट हो सकता है। बस अभी तक इतना ही बता सकते हैं, इससे आगे कोई जानकारी है नहीं। तो कोई डेट कंफर्म नहीं है या फिर कोई इसके बारे में नोटिस ही नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, इसीलिए कोई जानकारी इंटरनल एग्ज़ाम कब होगा या रजिस्ट्रेशन कब होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी मिलेगा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी तक जो अपडेट है कि रोल नंबर आप लोग का रेडी हो चुका है, तो उसके हिसाब से सारा कुछ जल्द जो है वो स्टार्ट हो सकता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है। तो देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम को सीआईए भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, और एक नाम से जो है वो इसको बोला जाता है मिड सेमेस्टर टेस्ट। ठीक है, मिड सेमेस्टर टेस्ट। तो मिड सेमेस्टर टेस्ट कहने का मतलब है, देखिए या इसके नाम में ही सारा कुछ कह रहा है। मिड सेमेस्टर टेस्ट यानी मिडिल सेमेस्टर टेस्ट, यानी कि सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो 6 महीने से पहले सेमेस्टर के बीच में, यानी 6 महीने के बीच में, यानी 3-4 महीने के बाद जो टेस्ट होता है वो आप लोगों का मिड सेमेस्टर टेस्ट कहलाएगा। और ये मिड सेमेस्टर टेस्ट लेने का काम होता है कॉलेज का, इसीलिए इसको इंटरनल एग्ज़ाम भी कहा जाता है या मिड सेमेस्टर टेस्ट भी कहा जाता है। और आप लोग का सिस्टम सीबीसीएस सिस्टम है, इसीलिए उस एग्ज़ाम को सीआईए भी कहा जाता है, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। तो कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट सीआईए एग्ज़ाम या इंटरनल एग्ज़ाम, आंतरिक परीक्षा या फिर मिड सेमेस्टर टेस्ट, तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। और ये होता क्यों है, क्योंकि ये एक प्रोग्राम जो आप लोग सीबीसीएस सिस्टम के तहत आप एडमिशन लिए हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसमें कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, यानी कि हर एक मोड़ पे, हर एक पड़ाव पे आपको मार्क देने का प्रावधान है, सिस्टम है कि हर एक स्टेप पे आपको मार्क दिया जाए। इसीलिए ये इंटरनल एग्ज़ाम, ये बीच में जो सेमेस्टर के बीच में 6 महीने से पहले 3-4 महीने पे जो एक टेस्ट होता है कॉलेज में, वो भी देना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये सीआईए देना ज़रूरी है क्या, नहीं है, तो ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये देना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि इसका 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है। ये इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है वो 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और इस एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो ये एग्ज़ाम का मार्क आपका हमेशा के लिए रहता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको पहले भी वीडियो में बताया गया है कि इंटरनल एग्ज़ाम का मार्क अगर आप फेल रहते हैं तो आपको एक्सटर्नल भी देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी वाला भी देना पड़ता है। इंटरनल एग्ज़ाम में कोई फेल हो जाता है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम में अगर कोई फेल हो जाता है तो यूनिवर्सिटी वाला और कॉलेज वाला दोनों देना पड़ता है। लेकिन अगर कॉलेज वाला एग्ज़ाम में अगर कोई पास है और रिजल्ट उसका प्रमोटेड है, ठीक है, अब मान लीजिए सेमेस्टर 1 में किसी का रिजल्ट प्रमोटेड है, और प्रमोटेड रिजल्ट होने का कारण है उसका यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में फेल होना, लेकिन वो कॉलेज वाला एग्ज़ाम में पास है, 30 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ कॉलेज में उसमें पास है, उसका रिजल्ट प्रमोटेड हो गया, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में फेल है, तो उसको सिर्फ यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
ठीक है, यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कॉलेज वाला एग्ज़ाम देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका जो नंबर है, ये जो नंबर है इंटरनल एग्ज़ाम का, ये भी फाइनल में जुड़ता है 30 नंबर और प्लस 70 नंबर। 30 नंबर का एग्ज़ाम कहाँ पे, कॉलेज में, और 70 नंबर का एग्ज़ाम कहाँ पे, सेंटर पे, जिसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म भर के जो सेंटर दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो पेपर सेट करके एग्ज़ाम लिया जाता है, वो ESE एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम कहलाता है और 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो दोनों एग्ज़ाम, चाहे कॉलेज वाला हो चाहे यूनिवर्सिटी वाला हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका हर एक चीज़ ज़रूरी है। चाहे आप उसका असाइनमेंट ले लीजिए या फिर प्रैक्टिकल ले लीजिए या फिर कुछ भी है, प्रोजेक्ट है, सभी चीज़ एक एक चीज़ ज़रूरी है और हर एक चीज़ का मार्किंग है, अटेंडेंस का मार्किंग है, असाइनमेंट का मार्क है, प्रैक्टिकल का मार्क है, हर एक चीज़ पे आपको मार्क दिया जाता है। तो हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इंटरनल एग्ज़ाम देना ज़रूरी है या नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारा चीज़। तो इंटरनल एग्ज़ाम देना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, इस सवाल को जो है वो ख्याल से आपका निकाल दीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनल एग्ज़ाम देना। नहीं देंगे तो क्या होगा, अब नहीं देंगे तो क्या होगा, ये तो आप लोगों को बता ही दिया गया कि इंटरनल एग्ज़ाम अगर कोई फेल हो जाता है, अगर आप यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम में पास भी है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका रिजल्ट प्रमोटेड ही रहेगा या फिर फेल ही रहेगा। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। और अगर आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल रहते हैं तो आपका रिजल्ट प्रमोटेड होता है और वो रिजल्ट बनता है कॉलेज वाला एग्ज़ाम को देख के और यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम को देख के, दोनों रिजल्ट मिला करके फाइनल रिजल्ट में बनता है। कोई अकेला रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। कॉलेज वाला एग्ज़ाम इंटरनल एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम एक्सटर्नल एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। तो कोई भी एक एग्ज़ाम छोड़ने का गलती भी आप जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया गया। इंटरनल एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं देंगे तो आपका रिजल्ट फेल ही रहेगा, आपको फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सब एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कॉलेज वाला एग्ज़ाम अगर आप छोड़ देते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, मान लीजिए कोई एक भी सब्जेक्ट का अगर आप कॉलेज वाला एग्ज़ाम छोड़ देते हैं तो उस सब्जेक्ट का आपको यूनिवर्सिटी वाला और कॉलेज वाला दोनों फिर से दोबारा देना पड़ेगा। रिजल्ट आपका फाइनल क्लियर रहेगा ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है आपको कोई भी एक एग्ज़ाम छोड़ के। ठीक है, तो सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।